नमस्कार। देश की बात में आज हम बात करेंगे गठबंधन की राजनीति का लाभ और नुकसान। देश में एक नई चर्चा चल पड़ी है हरियाणा चुनाव के कांग्रेस के हार के बाद कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस क्यों हारी और इस हार के बाद जो नेताओं का प्रतिक्रिया आया, जिसमें कुछ नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को घमंड हो गया था लोकसभा चुनाव के बाद से, उसने महागठबंधन के साथियों को अपने साथ शामिल नहीं किया, उसने आम आदमी पार्टी को शामिल नहीं किया महागठबंधन में, क्योंकि कांग्रेस के जो पुराने दिग्गज नेता हैं उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। चूँकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की अच्छी ताकत है, उस हिसाब से आम आदमी पार्टी अकेले लड़ी तो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा हुआ। महाराष्ट्र से भी रिएक्शन आया। तो ये मान के चलना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ना है, मजबूती से लड़ना है, तो महागठबंधन का ही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके वजह से लोकसभा में जीत हुई है, विपक्षी ताकत मजबूत हुई है, उनसे लड़ा जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो पुराने दिग्गज नेता हैं, जिन्हें ये समझ में आ रहा था कि हरियाणा में जनता तैयार है और उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और उनकी हार हुई, तो कहीं ना कहीं आपस की गुटबाजी, आपस के मतभेद, महागठबंधन के साथियों के साथ गठबंधन ना करना और मीडिया में दुष्प्रचार, कोऑर्डिनेशन का अभाव, संगठन के अंदर अविश्वास, ऐसे बहुत सारे ऐसे कारण निकल के आए जिसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस हारी है। महाराष्ट्र में चुनाव होना है। महाराष्ट्र में महाआघाड़ी की सरकार को उखाड़ के भाजपा ने अपनी सरकार बनाई थी, तो महागठबंधन के साथी महाराष्ट्र में एकजुट हैं। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होना है जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस हैं, महागठबंधन यहाँ भी है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो विपक्ष की ताकत है, उनको आपस में सहयोग करके, समर्थन करके, सीटों का सही बंटवारा करके अपने वोटों को एक जगह पोलराइज कराना पड़ेगा, अपने वोटों को एक जगह डलवाना पड़ेगा, तब जाके भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सकती है। ऐसा महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं और तजुर्बेदार नेताओं का मानना है। चाहे उद्धव ठाकरे जी हों या पवार जी हों या बिहार में लालू जी हों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी या राम गोपाल यादव जी हों, ये सभी समझते हैं कि अगर गठबंधन के साथी अलग अलग अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके वोटों का बंटवारा होगा, और जब वोटों को बंटवारा होगा तो भाजपा बाजी मार ले जाएगी। इसलिए महागठबंधन के सभी साथियों को चाहिए
कि आपसी तालमेल के साथ, आपसी संवाद के साथ टिकट का बंटवारा करें। जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए, धार्मिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए, उस नेता के साफ सुथरे छवि को ध्यान में रखते हुए नए चेहरे को मौका देने का काम करें और महागठबंधन के बैनर तले एक साथ मजबूती से लड़कर ही भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में हराया जा सकता है। ऐसा समय की मांग भी है, समय की ज़रूरत भी है और ये सारे बड़े नेता, तजुर्बेदार नेता इस चीज़ को समझते हैं। राहुल गांधी ने भी हरियाणा चुनाव के हार के बाद समीक्षा की और उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि व्यक्तिगत हित को ऊपर रखा गया, पार्टी के हित को दरकिनार कर दिया गया, आपसी सामंजस्य विश्वास की कमी थी। बीजेपी के खिलाफ लड़ते वक्त कांग्रेसियों में आपस में गुटबाजी हुई और लोगों ने व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता दी, जिसका नतीजा है कि हम हरियाणा चुनाव हारे हैं। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, मैं संतोष प्रताप।